हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं करवाने वाला हूँ 10th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 1.4। क्योंकि 1.3 तक मैंने करवा रखा है और 1.4 में ये डिवीजन से रिलेटेड है। इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज करवाने से पहले मैंने डिविजिबिलिटी का रूल मैंने करवा रखा है। ठीक है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए, ताकि इसको प्राइम फैक्टराइज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में हम वन से स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ पे हल लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है 13/3125, 13 अपॉन में 3125। ठीक है, चलिए मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले मैं बता दूं कि पी बाई क्यू, जहाँ पे पी हमारा अंश है और क्यू हर है, तो हर का प्राइम फैक्टराइज अगर 2 के पावर n, देखिए अगर मैं हर का अभाज्य गुणनखंड करूं, हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 के पावर n या 5 की पावर n या 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का आ रहा है, ये तीनों फॉर्मेट में अगर हर में आ रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा हो तो न्यूमरेटर से अगर कट जाता है, ठीक है, तब वो शांत होगा। अगर वो न्यूमरेटर से मतलब कि अंश से नहीं कट पा रहा है, जो 2 और 5 के अलावा कोई और आ रहा है, अगर ऊपर वाले से नहीं कट रहा है तो वो अशांत होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। किसी का कॉल आ रहा था, कोई नहीं। चलिए 3125, इसका क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, मैं साइड में कर लेता हूँ। 3125 5 से कटेगा कितने बार में, 5 छक 30, फिर आएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से कटेगा कितने बार में, 125 बार में, फिर 5 से कटेगा कितने बार, 25 बार, फिर 5 से कटेगा 5 बार। कितने 5 आ रहे हैं इसमें, 5 बार, 1 2 3 4 5। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितने बार, 5 बार। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 5, क्योंकि 5 5 बार आ रहा है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है यार, अब देखिए यहाँ पे फिर से आइए, यहाँ पे देखते हैं क्या, 5 की पावर n के रूप में भी आ रहा है, 2 के पावर n आया या ना आए, एक भी तो आ रहा है ना, या तो इसमें या दोनों भी आ जाए फिर भी हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांतवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13/n कितना है, 3125। 3125 को प्राइम फैक्टराइज किया मैंने, क्या लिख दिया, 5 के पावर n, 5 के पावर 5 लिख देता हूँ, 5 के पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 को 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर 5 को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ में आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर n के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, 2 की पावर n के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n के फॉर्म में अगर नहीं है तो हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए कैसे, एक मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं।
13, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 को, अच्छा यहाँ पे एन है तो इसको भी एन ही रखना है, यानी कि दोनों की पावर को इक्वल करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, 5 की पावर 5 हो गया। अब 2 के पावर भी 5 कर देंगे। 2 के पावर 5 करने के लिए 2 के पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 के पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 13 और 2 के पावर 5 के मतलब 32 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुने 2, क्योंकि पावर दोनों का समान है इसलिए मैंने एन एन के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 13 गुने 32 अपॉन में कितना, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को क्या बोल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या सीधा, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41, 416। नीचे आ जाएगा 10 के पावर 5 को क्या मतलब 1 और कितना जीरो, 1 2 3 4 5। पर इससे डिवाइड करना आसान होता है, कैसे, 1 2 3 4 5 है, 5 जीरो है, इससे अगर डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर में 5 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 1.12 और 3 तो पहले खुद ही है, ये इसको मैं इससे लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, एक शांत आवर्ती होगा कि नहीं होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, हमको इतना नहीं करना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि शांत है कि अशांत है। हालांकि ये सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 10 पार्ट है, लेकिन 10 क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का ही पार्ट है कि अगर वो शांत है तो उसको हमको प्रसार करके बताइए कि कैसे शांत प्रसार होगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, हालांकि मैं दूसरा क्वेश्चन में भी करूंगा ये काम। तो पहले में सिर्फ इतना ही बताना था हमें कि शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, चलिए, तो जो शांत होगा उस पर मैं सही का निशान लगाऊंगा और जो अशांत होगा उस पर मैं क्रॉस का निशान लगाऊंगा, क्योंकि मैं जब दूसरा क्वेश्चन करूँ, सेकंड क्वेश्चन करूँ तो बार बार हमको क्वेश्चन लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 17 अपॉन में 8। अब इसका हर का क्या करूं, परिमेय, सॉरी परिमेय नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका क्या करूं, फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइज करो। तो मैं 17 को ऐसे लिख सकता था अपॉन में 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 2। ठीक है, अब लिखूंगा 17 बटे में 2 के पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ 2 के पावर 3 को 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, इतना के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः यह एक क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये भी शांत है, इस पर मैं सही का निशान लगा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में 64 अपॉन में 455। ठीक है, अब इसका मैं हर का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइज 455 का, 455 को 455 मत लिखिए, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप भी पेज पे कर सकते हैं कहीं भी कोने में या फिर पीछे साइड में। तो 5 से कटेगा भाई ये 5, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैंने कल ही डिविजिबिलिटी रूल करवाया, उसमें जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से डेफिनेटली कटेगा, हमको काउंट वाउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 से कटेगा, 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 91, 91 क्या है, ये कटेगा 7 से 13 बार। ठीक है, तो 455 का प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज हो गया, अब आज गुणनखंड ये हो गया। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे 5 की पावर तो n बन सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। बताइए कि 7 से ऊपर वाला कोई कटेगा नहीं, 13 से ऊपर वाला कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ 5 की पावर n तो है, 7 की पावर भी कुछ है, इसको भी m कर दूं, या फिर 13 की पावर m n p कर देता हूँ। ठीक है, को 2 के पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः यहां से लिख दो, अतः यह, इसको यहाँ पे मत लिखिए तो भी चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा है ना, इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। अतः यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत लिख सकते हैं या फिर शांत नहीं होगा, दोनों बात सेम है।
अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यानी कि अशांत है जिसमें मैं क्या लगाऊं, क्रॉस का निशान लगा दो। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 15/1600। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 15 लिखूंगा, 1600 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं साइड में कहीं पे। ठीक है, 1600। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यानी कि 2 और 5, 2 और 2 तो आएगा, कंफर्म बात है। ठीक है, बाकी रह गया 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 हो गया, और 2 की पावर 2 पहले था, 2 की पावर 6 हो जाएंगे। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितने, 2 जीरो है ना, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 6 और 5। क्योंकि 1600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुने 100, 100 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, पावर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 5 की पावर 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था 2 के पावर n या m के फॉर्म में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 को, ठीक है, किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर n या m कुछ भी, n के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए, ये भी चौथा नंबर क्या है, शांत है, इसमें मैं सही का निशान लगा दूंगा। चलिए, अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, हम्म चलिए, 4 तक हो गया था। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वें नंबर में 29/343। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हर को क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें याद है कि 7 का क्यू है, तो 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 29/7 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 7 की पावर q, यानी कि 7 के q से ऊपर वाला कटेगा तो ठीक था, कट ही नहीं रहा ऊपर का, तो क्या लिखेंगे इस पे, 2 के पावर n या 5 के पावर n, इसका कॉल आ रहा है, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, शांत आवर्ती, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ जाता है, नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगा दें। ठीक है, अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, एक में लिख दिया, सब में वैसे ही लिखा जाएगा, अगर होगा तो लिखना दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा बस। ठीक है, चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या है, 6 में 23 में, अच्छा ये तो पहले से करके दे रखा है, ये तो बहुत समझदार क्वेश्चन है भाई, पहले ही से सोल्व होके आया है ऊपर से। 2 के पावर 3 5 के पावर 3, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 2 के पावर 3 5 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत है, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ। हम्म, चलिए लिख ही देता हूँ भाई, क्या करूँ मैं, यहाँ 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 को 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जिसके हर को 2 के पावर n तो 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, लिख सकते हैं, अतः अतः क्या होगा, यह
शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, चलो जब शांत होगा तो इसमें क्या लगाएंगे, सही का निशान लगा दे। ठीक, अब चलते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में। सेवेंथ में क्या कहता है, सेवेंथ में 129 अपॉन में 2 के पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, यही है। ठीक है, अब देखिए इसको 7 के पावर 5 है, 7 के पावर 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, कोई नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था मैंने, कि लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है और माइनस करना है रेस्ट नंबर से। 18 वो ज्यादा बढ़ जाएगा, डबल करते ही ज्यादा हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं सही से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 के पावर 5 को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अतः ये अशांत होगा। ठीक है, जब ये अशांत हो गया तो इस पे क्या लगाएंगे, क्रॉस का निशान। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं करना है, मैं दोबारा क्वेश्चन लिखने से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के पास तो बुक होगा। चलिए सेवेंथ हो गया, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्या है, 6 अपॉन में 15, 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5, ये तो लिख सकता। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर n तो आ गया, लेकिन 2 के पावर n तो मैं बना सकता हूँ, अगर 5 के पावर कुछ है तो 2 के पावर बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया। 3 को क्या करूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको हटा दूँ। कैसे हटेगा, अगर ये नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाता है तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है 2 बार में। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 2, नीचे आ गया क्या 5। ठीक है, अब 5 को 2 के पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पे यहाँ 5 को 2 के पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अतः क्या होगा ये, यह शांतानी शांत होगा। अतः ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब ये भी शांत हो गया, इस पे भी किसका निशान, सही का निशान लगा देता हूँ। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ से फिर मैं रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th में क्या है कि 35/50। ठीक है, यानी कि 35, नीचे में 50 को अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या आएगा, दो, 2 से जैसे डिवाइड किया 25 हो गया, अब 25 को लिख सकता हूँ 2 के पावर सॉरी 5 के पावर 2। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 गुने 5 की पावर 2 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m या n के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जब ये शांत होगा तो इसमें किसका निशान, सही का निशान लगा दो। ठीक है, अब आते हैं 10, लास्ट क्वेश्चन है, पहले का लास्ट क्वेश्चन है। 77 में एक 210, इसको मैं अगर प्राइम फैक्टराइज करूं तो 77 अपॉन में 200, देखिए इसमें 7 छिपा है, 7 21, 7 × 30 है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 7 × 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो 15, 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 5, ये आ गया प्राइम फैक्टराइज। सबके सब प्राइम नंबर है, सब अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, 5 × 10 7 21, 21 दहा 210। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ क्या 7 × 2 अच्छा एक चीज और है, 7 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 हमको क्या कर रहा है, शांत बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि 3 से तो ऊपर कट जाता तो ये भी शांत बन जाता, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 बन जाता है नीचे। ठीक है, 7 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से कट नहीं रहा,
3 से जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा क्यों 7 से काटूं, अशांत जब है ही तो पूरा पूरा लिख देता हूँ। 7 2 3 गुने 5 को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अतः यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए जब ये अशांत हो गया इस पर मैं क्रॉस का निशान लगा दूं। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो शांत है उसको आप दशमलव प्रसार करके बताइए। ठीक है, कितना डिजिट के बाद वो कट कट रहा है। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन को मिटाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अगर इसको मिटा दिया तो फिर दोबारा से क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, जो काम था मैंने कर चुका। ठीक है, अब चलते हैं शांत वाले कौन कौन है। मैं एक बार नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। पहला था 13/31, ऐसे नहीं। पहले में क्या था, जो सही है वो शांत होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करते, जो शांत होगा उस पर सही का निशान है, जो अशांत है उस पर क्रॉस का निशान है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं जो शांत होगा, सही वाला शांत है, यानी कि कौन कौन है, 13/3125। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे का है, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा में क्या है, 17/8। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये हो जाएगा हमारा 15/1600। और चौथा क्वेश्चन कौन सा है, ये 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। और पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6/15। और 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 35/50। मतलब कि 10 में से 6 क्या था, शांत था, और बाकी का 4 क्या है, अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार करके बताते हैं कि कितना देर के बाद ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी कट रहा है। ठीक है, चलिए 13 बटे में कितना था, 5 के पावर 5 था, 5 के पावर 5 है तो ऊपर भी करेंगे 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, सॉरी 2 के पावर 5। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, हालांकि डिवाइड करेंगे तो इससे भी कट जाएगा, लेकिन ज्यादा मुश्किल होगा डिवाइड करने में, है ना, बार बार पॉइंट लगाओ जीरो लगाओ ऐसे करना पड़ेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। इसको मैं क्या करूंगा कि 13 गुने 2 के पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 32। अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए अब पावर दोनों के समान है, अगर p की पावर n गुने q की पावर n, दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p इंटू क्यू के पावर n। ठीक है, यानी कि 5p है, q है, तो 5 गुने 2 के पावर कितना, पावर समान है तो एक ही बार पावर लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 3 39 2 41, ये हो गया। और ये 5 दूनी 10, 10 के पावर 5 का मतलब क्या, 10 पे 5 जीरो, सॉरी 1 पे 5 जीरो, 3 4 5। इससे डिवाइड करना आसान होता है, क्योंकि देखिए एक से तो डिवाइड किसी भी नंबर को कर सकता है, ठीक है, एवरी नंबर को डिवाइड करता है, लेकिन 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 जीरो से मतलब क्या, ऊपर में 5 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, पॉइंट लेफ्ट साइड बढ़ेगा, यानी कि 0.12। 3 तो खुद अपने खुद है, ये मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, ये क्या है, शांत है, पूरा पूरा कटेगा ये। ठीक, अब आते हैं कितना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 17 और 8 को क्या लिखा था मैंने, 2 के पावर 3 लिखा था, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 17 अपन में 2 के पावर 3, हमको दो मिटा देना ना, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 है ना, 3 ही लिखते हैं, नीचे भी 3 होगा। ठीक है, अब ऊपर में हो जाएगा हमारा 17 गुने 125, नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 के पावर 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर ले, 17 बचे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 4 12, 42 का 2 हासिल 4, 17 4 21, अपॉन में कितना, 1000।
बराबर, अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 2.125। क्या है देखिए, टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 डिजिट के बाद, सॉरी 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, नीचे 3 जीरो था, हो गया शांत। ये भी क्या है, शांत है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर किस पे है, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या है, 15/1600, 15/1600। इसको भी मैंने तरीका बताया था कैसे। 15 तो है, नीचे 1600 को मैं फैक्टर करूंगा तो 16 × 100, 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 100 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2। 100 को कैसे कर दिया मैंने ऐसा फटाफट, क्योंकि देखिए जहाँ पे 2 जीरो, एक पे 2 जीरो है, इसका मतलब कि 2 2 बार होगा और 5 2 बार होगा। 2 2 बार का मतलब 2 का स्क्वायर, 5 2 बार का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 15, और मैंने अभी भी बताया था कि अगर बेस समान है, पावर अलग अलग है तो जुट जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है। मैंने दो चीजें बताया था, ठीक है। मैंने P इंटू क्यू, इसके पावर n, इसके पावर n होता है, तो मैं लिखता हूं P इंटू क्यू के पावर n। ठीक है, पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, असमान है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया और पावर को एक ही बार लिख दिया। ठीक है, एक तो ये टर्म लिख सकते हैं। अरे यहाँ पे के हिसाब से कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे बेस समान दे रखा है, यानी कि p की पावर n इंटू, बेस समान है ना, p की पावर n। इसको क्या लिख सकता हूँ, बेस तो समान है, इसको एक ही बार लिखना है। पावर समान था तो एक ही बार लिखा, बेस समान है तो एक ही बार लिखूंगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए p की पावर n गुने q के पावर m, नहीं पावर इसमें समान है, पावर को समान कर देता हूँ, और बेस को क्या कर दूँ अलग अलग। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं m है, बेस समान है पावर अलग अलग है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए जब यहाँ पे पावर समान था तो एक बार लिखा, ठीक है, कॉमन हो गया। यहाँ पे बेस समान है तो बेस को कॉमन ले लीजिए, और गुना में जो पावर होता है ना वो ऐड होता है, ठीक है, और डिवाइड में पावर माइनस होता है। इसको ऐड कर देंगे तो n प्लस एम हो जाएगा, n प्लस एम हो जाएगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ से भी करना है, तो क्या हो जाएगा, पावर सॉरी बेस क्या समान दोनों के 2 है, अब पावर 4 है और 2 है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, जुड़ के 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं इसको आगे लिखना चाहूंगा तो 15/2 की पावर 6 है, ये 5 की पावर 2 है। हम कोशिश करेंगे कि हम्म, जो दिख रहा 5 की पावर 2 उसको और 4 बढ़ा दे, ताकि 1 पर 6 जीरो बन जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 4 से, और नीचे भी करना पड़ेगा 2 की पावर 5, ये है पहले से, गुणे 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणे 5 की पावर 4 ऊपर कर लिया, और नीचे क्या कर दिया कर दूंगा मैं, 2 की पावर 6 तो था, 5 की पावर में क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 की पावर 4 का मतलब क्या, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 5 है तो 625 आएगा, तो 15 गुणे 625 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 की पावर सॉरी 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 से को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 बचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 का 7 हासिल 3, 15 6 का 90 और 3 93, ये आ गया। तो ये कितना मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गया, 10 लाख है, दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,00,000 10 लाख। ठीक है, चलिए उसको डिवाइड करना आसान हो गया, मतलब कि 6 जीरो है तो 6 डिजिट के बाद में क्या पड़ेगा, डेसिमल दशमलव पड़ेगा, तो मैं लिख दूं यहीं पे, तो 4 तो पहले से रहा, और 2 में जीरो लगा दूंगा, 1 2 9 3 7 5। ये देखिए मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, ये भी क्या हो गया शांत हो गया। ठीक है, चलिए हाँ, अब चलते हैं, मैं कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, 3 क्वेश्चन और बचा है, 3 को मैं निपटाता हूँ फटाफट, तो इसको मैं रफ कर दूँ। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो मिटा दिया, पहला क्वेश्चन क्या था उसको लिख ही देता हूँ मैं, 13/3125। ठीक है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का कितना, 23/2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 23, 2 5 दूनी 10,
10⁻³ 23 अपॉन में 10⁻³ को क्या लिख सकते हो, 1 2 3, इसको तो बहुत आसानी से हो गई, ये 0.023, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ये 5वां नंबर 6/15। अब छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, 6 लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5, 3 से कट गया कितने बार में, 2 बार में कट गया भाई, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 5। हालांकि इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 5/2 को बराबर 0 पॉइंट लगाते ही 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 20, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं ये, ठीक है, जो छोटा होगा उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा आता है नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, 10 1 लाख, ठीक है, हाँ 1000, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2m और 5m के फॉर्म में ला के ऐसे करना पड़ेगा, वो ज्यादा आसान है। अब देखिए 35/50 है, ये भी मुझे छोटा ही लग रहा है, 35/50, 50 को मैंने फैक्टर कर दूंगा, कितना आएगा भाई, 50 को फैक्टर करूंगा, 2 गुने 25 होता है, तो 25 को लिख के तो 5 की पावर 2, यस लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर 1 है। अब देखिए इसको मैं उसी तरीके से करता हूँ, 2 की पावर n और m वाले में से, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 और घट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 35 × 2 लिख दूंगा ऊपर में, नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 5 की पावर 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे भी करना पड़ेगा, 35×2 = 70 हो गया ऊपर में, नीचे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी कि 100, एक से एक कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 0.7, ये आंसर है। ठीक है, चलिए, तो मैं 1.4 का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, जहाँ पे जरूरत पड़ा, जहाँ पे मैंने शॉर्ट भी बताया है, यहाँ इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं फैक्टर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से क्लास 10th का सारे चैप्टर में एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।